हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और राजा भैया के नाम से आप मशहूर हैं। वैसे तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह का माहौल इस समय देश में चल रहा है, देश के मंदिर यानी लोकतांत्रिक मंदिर में जिस तरह की आवाज़ उठी है, जो राम जी सुमन ने जो कहा है, सबसे पहले मैं उसी बयान से आता हूं, उस पर आपकी क्या राय है और जो उन्होंने बयान दिया है? उससे हमारे जैसे बहुत से लोगों को कष्ट है, आक्रोश है। और रामजी लाल सुमन एक वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और देश के महापुरुषों के विषय में इस तरह के उद्गार, और विशेषतः जिन्होंने अपना रक्त दे करके राष्ट्र की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा करी है, राणा सांगा, जिनके वीरता के और बलिदान के किस्से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। पता नहीं क्या विचार उनके हैं, क्यों ऐसा कहा, लेकिन है बहुत लज्जाजनक, बहुत ही कष्टकर। सर, क्या ये लोग चॉइस की किताबें भी पढ़ते हैं क्या हिस्ट्री में भी दो आंख करते हैं क्या? इतिहास राणा सांगा का सब जानते हैं कि किस तरह से वो देश के लिए लड़े थे या उनका पूरा जीवन कैसा रहा, लेकिन जिन तथ्यों को वो रख रहे हैं, क्या इन लोगों को अलग हिस्ट्री कोई पढ़ाई जा रही है या कुछ और लोग सोर्स ले रहे हैं? नहीं, इतिहास तो देखिए एक ही होता है। इतिहास दो नहीं होते, इतिहास एक होता है। देखने का नज़रिया अलग होता है। अच्छा, बहुत वर्षों से हमारे भारतीय इतिहास पे वामपंथियों का प्रभाव रहा है। उन्होंने इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया है, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया है। इसीलिए एक इतिहास पुनर्लेखन आयोग एक ऐसा होना चाहिए जिसमें इतिहास जैसा था वैसा हम सबको बताया जाए, सुनाया जाए। मैं इतिहास का ही छात्र हूँ, इतिहास का ही विद्यार्थी हूँ, अभी भी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। और भारत के अगर 10 महापराक्रमी लोगों का नाम लिया जाए तो उसमें राणा सांगा का नाम आएगा। बिल्कुल। आप और उन्होंने ये जो कहा कि साहब उनके आमंत्रण पे बाबर आया, बाबर को राणा सांगा ने कहीं कोई आमंत्रण भेजा ही नहीं था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, उसको 3 बार राणा सांगा हरा चुके थे। बहलोल लोदी, जो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार और पंजाब का गवर्नर था, इसके बुलाने पे बाबर आया था। बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि आखिर वो लोग कौन सी बुक का अध्ययन कर रहे हैं जो इस तरह के तथ्य रख रहे हैं वहां पर सदन में। दूसरा सर, अभी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता और महाराष्ट्र प्रदेश के